39,000 करोड़ की रक्षा खरीद की जाएगी। 21 मिग-29 लड़ाकू विमान भी खरीदने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर बात हुई। मध्य प्रदेश में 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 10 विधायक मंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश के सीएम ने नए मंत्रियों की शपथ के बाद कैबिनेट के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर उमा भारती ने नाराजगी जताई। प्रियंका गांधी से बंगला खाली करवाने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। सुशांत केस में संजय लीला भंसाली से कल पूछताछ होगी। कंगना रनौत और शेखर कपूर के भी सुशांत केस में बयान दर्ज होंगे। सुशांत केस में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से फिर पूछताछ होगी। दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा देने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा फिलहाल टल गया। नेपाल के पीएम पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होने वाली परीक्षाएं कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो सकती हैं। चीन के ऐप पर बैन लगाने को सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक बताया। राहुल गांधी ने रेलवे के निजीकरण पर केंद्र पर सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस पर एक बैठक की। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूल बंद होने पर भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। 13 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। पद्म अवार्ड के लिए 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। ईडी की टीम ने फिर कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। देश में कोरोना वायरस के मामले 6 लाख के पार पहुंच गए। देश में कोरोना वायरस के 19,459 नए मरीज मिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी की। रेलवे जल्द और 90 विशेष ट्रेनें शुरू कर सकता है। 6 जुलाई से देश के सभी स्मारक खोल दिए जाएंगे। रूस के मॉस्को में फंसे 143 भारतीय इंदौर लाए गए। ट्रेनों को निजी कंपनियों को देने का एक कर्मचारी यूनियन ने विरोध किया। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गोवा को फिर सैलानियों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली के मंडावली में ट्रेन के नीचे आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मंडावली हादसे में ट्रेन के नीचे आया बच्चा बाल बाल बच गया। मुंबई में 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वैष्णो देवी मंदिर को शर्तों के साथ खोला गया। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2,442 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में अब तक करीब 5.5 लाख कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5,537 नए मरीज मिले। नागपुर सेंट्रल जेल में 44 कैदियों को कोरोना वायरस हो गया। महाराष्ट्र में अब तक 10 लाख कोरोना वायरस टेस्ट हुए। नवी मुंबई में शनिवार से फिर लॉकडाउन लगेगा। मुंबई के पास ठाणे में भी 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया। कोलकाता में कोरोना वायरस से एक ब्रिगेडियर की मौत हो गई। अयोध्या केस में उमा भारती लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश हुई। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने तेल महंगा होने पर चाईबासा में विरोध किया। राहुल गांधी ने वायनाड के कुछ छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टीवी दिए। दिल्ली में कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले पुलिस जवान का थाने में स्वागत किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना वायरस से सिर्फ इमरजेंसी केस सुने जाएंगे। पटना में गंगा में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक फैक्ट्री में हुए धमाके से 7 मजदूर झुलस गए। हरिद्वार के मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए। नागपुर में कोयले से भरी करीब 3 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी चलाई गई। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर धार्मिक स्थल खुल गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के छावला में 2 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली में एक पुलिस वाले की पिटाई के 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के पास नोएडा में 85 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी पकड़े गए। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। शिमला में 100% यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू हो गई। बिहार के भोजपुर में सुविधाएं न मिलने पर कोरोना वायरस के मरीजों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मुआवजे के लिए भारी भीड़ जुटी। कानपुर में 31 जुलाई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शहीद कर्नल आशुतोष की पत्नी ने राजस्थान में नौकरी देने की मांग की। लद्दाख में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 44 नए वंदे भारत ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 649 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। नेपाल की संसद का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया।
व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। रूस की 78% जनता ने पुतिन के नए कानून का समर्थन किया। अमेरिका ने चीन के ऐप बैन करने पर भारत की तारीफ की। अमेरिका में कोरोना वायरस के 52,000 नए मरीज मिले। म्यांमार में हुए खदान हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको में हुई फायरिंग में 24 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क का समंदर किनारा लोगों के लिए खोल दिया गया। ब्राजील में आए तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। मिस्र में ऐतिहासिक पिरामिड सैलानियों के लिए खोल दिए गए। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस के नियम तोड़ने पर इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई। भारतीय मछुआरों की हत्या पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने इटली को फटकार लगाई। इटली को मछुआरों की हत्या पर अब भारत को मुआवजा देना होगा। विराट कोहली ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। माइकल हसी ने महेंद्र सिंह धोनी के 10 साल खेलने की इच्छा जताई। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया। मिस्र के फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने कई एम्बुलेंस दान की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पीटर फल्टन पद से हटाए गए। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच फिल सिमंस को हटाने की मांग की गई। अनुपम खेर ने अपनी मां के गाने का एक वीडियो शेयर किया। रितेश देशमुख और जेनेलिया ने अंगदान करने का फैसला लिया। पहली बार देश में सोने के दाम 50,000 रुपए के पार हो गए। शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 429 और निफ्टी 122 अंक ऊपर बंद हुआ।